मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स पीक, कभी इधर कभी उधर, और आज का दिन एक बार फिर कमाल का दिन। अस्सलाम दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट के चौथे रोज टीम ऑस्ट्रेलिया का चौथा होता नजर आ रहा है। क्रिकेट भी क्या चीज है, जिसने ये टेस्ट मैच नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। और क्या ये दिन रहा, मतलब पहले जसप्रीत बुमराह ने आगे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया। जसप्रीत बुमराह भाई, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जैसे ही खत्म होती है ना, मैं तो कहता हूँ आप जसप्रीत बुमराह का एक स्टैचू बनवा दें, और वो ऑस्ट्रेलिया में जहां जहां पे मैच हुए वहां लगवा दें, ताकि आने वाले टाइम पे सबको पता हो कि भाई वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, कि जस्सी भाई ने ऑस्ट्रेलिया के हर मैदान में, हर दफा, हर मोमेंट पे जब जब टीम को जरूरत थी अपनी टीम को वो वापस लाए हैं। आज जो 4 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने ली हैं वो बड़ी जरूरत थी। मुझे खुशी इस चीज की है कि जो उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया है ना बॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी अंदर वही डर था कि यार ट्रेविस हेड आज नहीं, बस आज नहीं, आज छोड़ दो हमें। और जसप्रीत ने, वो कहते हैं ना डंके की चोट पे जसप्रीत बुमराह ने उसको आउट किया है। और जस्सी पे तो हमने थ्रू आउट बात की है, सिराज की बॉलिंग देख के दिल बाग बाग हो गया है, क्योंकि किसी एक को लाजमी खड़ा होना था जसप्रीत बुमराह के साथ, और सिराज ने जो 3 विकेटें चटकाई हैं उसकी बड़ी जरूरत थी। अकेला बुमराह कुछ नहीं कर सकता। आपने सवाल भेजा कि खुल गए। इंडिया के लिए तीनों घर नहीं है। अब इंडिया के लिए सिर्फ एक ही घर है, जीत का, टेस्ट चैंपियनशिप में रहने के लिए। तो बाकी जो 2 घर हैं उसका तो सोचना भी नहीं है। अनदर ग्रेट डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट भाई, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स पीक, कभी इधर कभी उधर, और आज का दिन एक बार फिर कमाल का दिन। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से मतलब जान डाली है इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह, जहां इंडिया की उम्मीदें नीचे चली गई थी कि भाई रेड्डी पत्नी कितना कर पाएगा, रेड्डी उतना ज्यादा नहीं कर पाए, तो लग रहा था कि भाई अब तो इंडिया के हाथ से गेम की ये लीड है, ऑस्ट्रेलिया पत्नी कितने रन कर देगा। बट जसप्रीत बुमराह, रिमेंबर द नेम बूम बूम बुमराह भाई, ओए होए, उसने तो वो जो सैम कॉन्टास है सब देख रहे थे कि भाई इसका इस बार क्या मुकाबला होगा, उसको जिस तरह से उड़ाया और जिस तरह से सिराज के साथ पेयर में बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को रेटल किया और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी, तो भाई मजा ही आ गया। बट उस कमर तोड़ने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाता हुआ काफी आगे तक आ गया। और क्या ये दिन रहा, मतलब पहले जसप्रीत बुमराह ने आगे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया है। मतलब ऐसा ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया पकड़ के बुमराह ने जब ये देश शुरू हुआ है कि भाई लग रहा था कि ये तो ऑस्ट्रेलिया क्या। और अभी भी देखो, अभी भी ये बात मैं करता हूं कि मैं ये मैच इंडिया के हाथ में ही है। ये गोल्डन चांस है इंडिया के लिए टेस्ट मैच जीतना। आराम से ये इंडिया टेस्ट मैच जीत सकता है ना। सर गाबा में भी 329 ही चेज किए थे, याद हो अगर किसी को, गाबा में भी 329 ही चेज किए थे, विदाउट विराट कोहली चेज किए थे। आपके मेन बैट्समैन उस सीरीज में तो थे ही नहीं। तो भाई आपको मैं सबसे पहले ये मोटिवेशन दे दूं कि ये भी हो सकता है। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है आज, मोहम्मद सिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मगर ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है बुमराह के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह, और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे आज के दिन में आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज ने भी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर 3 उनके मेन पिलर जिसमें उस्मान ख्वाजा हैं, जिसमें लबुशाइन है और स्टीव स्मिथ है, इनको आउट किया। मगर अहम पिलर उनका जो है वो ट्रेविस हेड है, और मिचेल मार्श नहीं रन कर रहे इस पूरी सीरीज के अंदर, मगर इन दोनों को खसकाया है जसप्रीत बुमराह ने। ऑन कॉन्स और कॉन्स्टास को भी सस्ते में चलते किया, और जो उनको सेंड ऑफ दिया वो अपने आप में एक एग्जांपल है, क्योंकि वो भी इसी तरह से करा था। और बुमराह ने, मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुमराह यूं करेंगे, क्योंकि वो अपनी लय में होते हैं, बट उन्होंने सेंड ऑफ दिया उनको एक तरह से। बुमराह 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 भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर, जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और स्पेशली उन हालातों में जहां पे और कोई बॉलर उसके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा अपने मुल्क का। ये अकेला बुमराह ही है जो भारत को बचाए हुए है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं चौथे 5वें दिन भी गेम से बाहर होने नहीं देता। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता। इससे कई
वर्स्ट सिचुएशन में होना था, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मुझे नहीं पता पास्ट के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। आज फिर अपने 3 ओवरों के स्पेल में बीच में जब वो आए, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब था 99 फॉर 6 और वहां पे मैच बिल्कुल पूरी तरीके से भारत के हाथ में था। एक वो मैच जो भारत के हाथ से निकल चुका था, वो दोबारा से भारत के हाथ में भारत की बॉलिंग की वजह से, बुमराह की बॉलिंग की वजह से आया। उसके बाद वो जो लेबुशेन का कैच जायसवाल से छूट गया, मानो जैसे कि वो एक उम्मीद सी थी जो एक बिल्कुल निकल गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, लेबुशेन ने 70 स्कोर कर डाले और उसके साथ साथ खाली जायसवाल ने कैच नहीं छोड़ा, 4 इंपॉर्टेंट कैचेस भारत से आज निकल गए। उसके बावजूद भी भारत मैच के अंदर है। ये कैसी बात है कि 4 कैचेस छूटने के बाद भी, और क्रूशियल कैचेस बीच में से 2 तो बहुत क्रूशियल थे, उसके बाद भी भारत गेम के अंदर बने हुए हैं। ये शेयर डिटर्मिनेशन है, ये जो नेवर से डाई वाली जो अप्रोच है, जो ऑजी बेसिकली किया करती है, भारत ने इस पूरे टूर के अंदर अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बॉलिंग के अंदर जो है वो गेम के अंदर बना रहा है और ये जो नेवर से नो या नेवर से डाई वाली अप्रोच के साथ चलता रहा है। और बुमराह एंड में अनलकी रहे, 5वां विकेट उन्होंने ले लिया, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई, केएल राहुल के हाथ से वो भी बॉल निकल गया, लेकिन घुटनों में फंसा लिया और इशारा करते आउट। लेकिन वहां से एक और इशारा हुआ अंपायर ने कहा नो बॉल। जसप्रीत बुमराह जो कि बहुत कम नो बॉल करते हैं, बहुत थके हुए थे, स्टिफ थे, फिर भी नया बॉल जब रोहित शर्मा ने लिया तो उनको 1 ओवर के लिए, आखिरी ओवर के लिए लेके आया गया और उसमें भी उन्होंने वो जो पार्टनरशिप और किसी से जो आउट हो नहीं रहा था वो भी आके बुमराह ने आउट किया, लेकिन वो भी नो बॉल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज समटाइम कुछ सिचुएशन हो जाती है, जिस तरह हमने बताया कि 99 पे जब 6 आउट थे और वो कैच छूटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, लेकिन उससे आगे जब बात निकल गई, जब कमिंस भी 41 कर गए, लेबुशेन भी आगे चले गए, अगर आज के दिन भारत को 14 से 15 ओवर खेलने पड़ते एज पर ऑस्ट्रेलियन प्लान्स, अगर वो सुबह से अच्छा खेलते और जो 40-50 ओवर से उसमें अच्छी बैटिंग करते, तो उन्होंने आज भारत को 14 से 15 या 16 ओवर खिलाने थे। उसमें होता ये है, फील्डिंग साइड फील्डिंग करके आती है, थकी होती है, फिर बैटिंग करके आते हैं और एज अ बैटर हमने कई दफा ऐसा देखा है कि बहुत मुश्किल होता है उस सिचुएशन में बैटिंग करना जहां आपको ये भी नहीं पता कि चेस करना है या मैच सेव करना है, और वो 15-16 नए बॉल से ओवर और स्टार्क, कमिंस और बॉल एंड बॉलिंग कर रहे हो, स्पेल डाल रहे हो और वहां पे आपको पता है कि आपने सिर्फ सर्वाइव करना है, वहां पे विकेटें गिर जाती हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि अगर आज भारत को 14 या 15 ओवर्स खेलने पड़ते तो भारत के 3 आउट हो जाते और भारत पूरी तरीके से गेम से बाहर हो जाता है। इसीलिए इट कैन बी ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कि वो जो एंड वाली स्पेशली पार्टनरशिप हॉलैंड की और लाइन की जो लगी है, ठीक है, स्कोर को तो 330 तक वो ले गए हैं, दूर ले गए हैं स्कोर, लेकिन उससे एक ऑप्शन और खुल गया है। अगर आप 14-15 पहले ओवर देखते, जब ये आखिरी पेयर आया था, तो ड्रॉ का जो परसेंटेज आ रहा था वो सिर्फ 5 से 6% आ रहा था, लेकिन अब इनके 14-15 ओवर खेलने के बाद जो ड्रॉ के परसेंटेजेस हैं वो ऊपर चले गए, वो अब 30 से 35% हो गए हैं। बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्टंप न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा मेलबर्न टेस्ट रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। दिन का खेल पूरा होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली पारी में 105 रनों की बढ़त भी मिली थी, जिसके दम पर उस 333 रनों की हो गई है। नाथन रॉय 40 रन और स्कॉट ब्रायंट 10 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। पहले और दूसरे सेशन में टीम इंडिया का दबदबा रहा था। भारत ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे, फिर 91 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म नहीं हुई है। कंगारू टीम के टेलेंडर्स ने भारत के नाक में दम कर दिया है।